अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो है मेरी ईद शॉपिंग के बारे में। रमज़ान की खुशियां धीरे धीरे ईद की खुशियों में बदल रही हैं और सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मैंने भी अपने और बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, सिंपल और एलिगेंट, जो ईद के दिन कंफर्टेबल भी हों और प्यारे भी लगें। लेकिन याद रखें, असल खुशी सिर्फ नए कपड़ों में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो हमारे अंदर हो। जिस तरह हम रमज़ान में अपनी आदतें बेहतर बनाते हैं, छोटी-छोटी अच्छाइयाँ करते हैं, वैसे ही ईद के बाद भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। नए कपड़े तो एक दिन के लिए हैं, लेकिन नए जज़्बात और नए अहद हमेशा के लिए होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो मेरी ईद शॉपिंग के बारे में है। रमज़ान का महीना हमेशा एक रोशन सफ़र होता है और ईद उस सफ़र की खुशनुमा मंज़िल। कपड़े लेना हर किसी का शौक़ होता है, मगर मुझे हमेशा कुछ ऐसा पसंद आता है जो सिंपल भी हो और ट्रेंडी भी। इस दफ़ा भी मैंने कुछ ऐसे आउटफिट्स चूज़ किए हैं जो एलिगेंट भी है और कंफर्टेबल भी, क्योंकि असल ब्यूटी सिर्फ कपड़ों की नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और सिंप्लिसिटी की भी होती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट भी रहें और सिंप्लिसिटी भी, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करती, और ज्वेलरी में बस मैंने रिंग्स वगैरह ले लिए और मैंने इयररिंग्स ले लिए। और यहाँ मेरे बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ। यहाँ मेरी बेटी की शॉपिंग है, जैसे कि मैंने कहा था, सिंपल और एलिगेंट सी शॉपिंग करूँगी। तो ये दूसरे-तीसरे दिन की शॉपिंग है। इसमें मैंने जीन्स वगैरह पैंट ले ली थी, और इसके साथ टी-शर्ट्स वगैरह अलग-अलग कलर की और कलरफुल ली थी बच्चों के हिसाब से, जो उन पे सूट भी करे। और इसके अलावा ये मेरे छोटे बेटे के कपड़े हैं, इसमें टी-शर्ट्स भी हैं और शलवार कमीज़ के सेट भी मैंने अलग लिए थे। पहले दिन के ऑफ़ कोर्स शलवार कमीज़ पहनते हैं बच्चे, उसी में अच्छे लगते हैं। और दूसरे-तीसरे दिन के लिए या कहीं जाना हो दावत वगैरह के लिए, पैंट शर्ट ले ली थी। और ये देखें, डिफ़रेंट कलर के बच्चों की भी बहुत प्यारे-प्यारे कलर कुर्तों में आते हैं। तो ये मैंने दोनों बेटों के अपने मैचिंग के ले लिए थे, और हस्बैंड के भी मैचिंग का सूट है, और ये हस्बैंड के फर्स्ट डे का सूट है। और बाकी ये सब टाइट्स वगैरह हैं जो बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह या टी-शर्ट के साथ भी चलते हैं, क्योंकि टी-शर्ट के मैंने ज़्यादा लेंथ है ना, ज़्यादा छोटी नहीं ली है, क्योंकि उनकी लेंथ भी इतनी है कि उसके साथ टाइट्स भी चल सकते हैं और जीन्स भी। और यहाँ मैंने अपने कुछ स्कार्फ़ भी ले लिए थे। स्कार्फ़ के साथ ये प्लास्टिक है, ये दस्तरख़्वान या फिर डाइनिंग वगैरह के लिए, कवर के लिए है। और बाकी जैसे कि मैंने कहा था, सिंपल और एलिगेंट और कंफर्टेबल से आउटफिट्स मैंने लिए हैं। तो इस तरह के आउटफिट्स हैं, ये तो मैं पहन के ही दिखाऊँगी। बाकी इसकी मैचिंग की कुछ मैंने स्लीपर्स ली हैं, बहुत कंफर्टेबल सी हैं। और बहुत ज़्यादा वॉक के लिए मेरे दूसरे शूज़ होते हैं, फिर ये तो कम ही पहने जाते हैं। बाकी बच्चों के बैग्स वगैरह भी ज़रूरी होते हैं, बच्चों को ईदी रखने का भी शौक़ होता है, ईदियों का शौक़ होता है। तो मैंने दोनों बच्चियों के लिए अच्छे से ज़िप वाले बैग ले लिए, क्योंकि बगैर ज़िप के होते हैं तो पैसे वगैरह भी गिराते थे। तो इसमें ज़रा ना सेफ़ रहेंगे। और दोनों के मैं हमेशा ना मैचिंग के लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल डिफ़रेंट कलर लूँ, अलग दोनों के बिल्कुल मैचिंग नहीं लूँ, क्योंकि एक के बाद एक अगर दिल भर जाता है ना, तो दूसरा भी ले सकता है। और पिछली दफ़ा मैंने यही किया था, दोनों के सेम-सेम शरारे ले लिए, बस वो एक ही दिन पहने और आज तक वो रखे हुए हैं, और दोबारा वो पहनने में नहीं आए थे। बाकी इसके अलावा मैंने थोड़े से ब्रेसलेट वगैरह बच्चियों के ले लिए थे, और अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हो तो ब्रेसलेट वगैरह पहन लें। और ये उनकी वॉचेस वगैरह हैं, वॉच ले ली थी, और डिफ़रेंट कलर की वॉचेस ले ली थी। बाकी मैंने एक ही कोई ये ना डब्बा सा बना लिया था, और बाद में ईद के बाद मैं इसको दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी ड्रॉज़ वगैरह में। लेकिन ईद की तो मैंने बिल्कुल अलग से चीज़ें रख दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसके साथ क्या मैचिंग के हैं, और ये नई चीज़ें भी हैं। ऑब्वियसली जब कपड़े पहनते तो ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ भी नहीं यूज़ करते। तो ये बाल पिन वगैरह और छोटी-छोटी पिन है, और ये मेरी बैंगल्स हैं। और मैंने जैसे पहले अपनी वीडियो में भी कहा था कि मुझे मेटल की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, और इसमें कलर्स भी बहुत हाईलाइट होते हैं, कलर भी बहुत प्यारे होते हैं। और ये मैजेंटा कलर की मुझे ड्रेस के साथ मेरी मैचिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने फ़िलहाल ये काँच की ले ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे मैचिंग की मिल गई थी, तो मैंने मेटल की भी पकड़ ली थी। जी, तो मेटल की भी ले ली थी, लेकिन शीशे की मुझे पसंद भी नहीं है, और ज़्यादा फिर बच्चों को लेने करने में टूट भी जाती हैं, और एक आध दफ़ा हाथ में भी लग गई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती।
अब ये है ईदी वगैरह बाँटने के लिए एनवेलप हैं, ये भी बहुत कन्वीनिएंट रहते हैं, इस तरह हाथ में देना अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से ये भी आजकल का ट्रेंड बन गया है, तो गो विद द ट्रेंड। अच्छा जी, ये बच्चों की थोड़ी-सी किचन है और थोड़ी-सी नहीं बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं। और ये है कि बच्चियों के बैग्स वग़ैरह होते हैं इस अब पेपर्स के बाद इनके स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो ऑब्वियसली इनके यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह और सब न्यू चीज़ें आएँगी, न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो बैग वग़ैरह में भी किचन यूज़ हो जाएँगी। अच्छा, इसके अलावा ये सिंपल और बहुत चूज़ी से और कंफर्टेबल से शूज़ हैं मेरे, और इसके साथ ज़ाहिर है हम अपने आप को सजाते हैं, सारी चीज़ें अपने लिए लेते हैं तो घर के लिए भी ज़रूरी है। और जब कपड़े लेंगे तो हैंगर की भी ज़रूरत होगी, और ये 2 बेडशीट्स हैं जो मैंने दिखाई हैं बच्चियों के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, और दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।